First of all, I would like to congratulate all of you for performing very, very nicely. This is a zonal level competition and your performance did justice to the level of the competition. So first of all, give yourselves a huge round of applause. But we have to judge these performances on the basis of a certain rigid set criteria. It's a unique competition where there is a unique blend of both innovativeness. The innovativeness has to come through your script, but also you have to follow certain rigid principles, rigid procedures that are followed in the parliament. So that is the rigidity that you have to follow. So this is a competition that where you have to be flexible through your script, but you must also conform to the procedures that are prescribed by the parliament. So on those aspects में कुछ कमियां तो नहीं, अब उस जो कंफर्म पैरामीटर है जहां जहां आप चूक गए वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा. जिस सीक्वेंस में आपने परफॉर्मेंस किया, इन द सीक्वेंस दैट यू परफॉर्म, आई लाइक टू पॉइंट आउट सर्टेन प्रोसीजरल फ्लॉज और प्रोसीजरल डेविएशंस दैट वर प्रेजेंट इन योर परफॉर्मेंस. द फर्स्ट स्कूल कोड ए केवी जमालपुर पटना रीजन आई थिंक वाज द फर्स्ट स्कूल, राइट? So KV Jamalpur was the first school, right? Code A. Yeah. So आप पहला स्टेप की सेटिंग अरेंजमेंट में जैसे आज जिन स्कूलों ने परफॉर्म किया उनका सेटिंग अरेंजमेंट टू द पॉइंट था. फर्स्ट रो ऑन द ऑपोजिशन बेंच वाज ऑक्युपाइड बाय द डेप्यूटी स्पीकर. सेकंड वाला जो सीट था वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का था. जो आज दोनों स्कूलों ने जो किया उनका सेटिंग अरेंजमेंट सही था. कल किसी भी स्कूल ने ABC जो भी स्कूल थे इंक्लूडिंग केवी जमालपुर, आपका सेटिंग अरेंजमेंट गलत था. पहला सीट जो ऑक्युपाई कर रहे थे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑक्युपाई कर रहे थे, व्हिच इज रॉन्ग. द फर्स्ट सीट शुड बी ऑक्युपाइड बाय द डेप्यूटी स्पीकर. सो वो पहली गलती थी आपकी. एक अच्छा चीज आपने जो किया, हम यूजुअली बताते हैं ओरिएंटेशन कोर्स में कि आप ओथ ले सकते हैं, आप एफर्मेशन ले सकते हैं. ओथ वो लेते हैं, oath is taken in the name of God. People who trust in God, who have faith in God, take oath. But there are atheists too who do not believe in God or do not have faith in God. वो affirmation ले सकते हैं. तो आपने affirmation भी लिया, oath भी लिया, but unfortunately गलत तरीके से लिया. Affirmation was taken in the name of God, जो कि procedurally गलत है. Affirmation is never taken in the name of God. Affirmation constitution, आपका जो word है वो solemnly affirm रहेगा. God शब्द का यूज नहीं होगा. आपने शायद मैथिली में लिया था, बट आपने भगवान को संबोधन किया था एफर्मेशन देते वक्त, जो कि गलत है. ओथ जब आपने लिया तब आपने भगवान को संबोधित नहीं किया. ओथ के टाइम पे जरूरी है कि आप मतलब ओथ इज टेकन इन द नेम ऑफ गॉड. तो आपने इनोवेटिवनेस तो दिखाया, एफर्मेशन आपने लिया, ओथ लिया. और किसी स्कूल ने, बाकी सारे स्कूल ने ओथ लिया और किसी ने एफर्मेशन नहीं लिया. आपने लिया बट गलत तरीके से लिया. नेक्स्ट है बाकी ऑबिचुरी रेफरेंस में आपने सारा पॉइंट प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया. स्पीकर पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत नहीं है स्पीकर को, तो यू डिडंट डू दैट. सो दैट वाज फॉलोड वेरी वेल. सेक्रेटरी जनरल वाज आस्क्ड बाय द स्पीकर टू कन्वे कंडोलेंस ऑफ द हाउस टू द bereaved family. दैट वाज डन. सो नो प्रोसीजरल क्लॉज इन दैट. नेक्स्ट एरर है हां, ऑबिचुरी रेफरेंस के टाइम पे प्रेस एंड द फॉरेन डेलीगेशन, दीस आर नॉट पार्ट ऑफ द हाउस. तो जब हाउस अपना कॉन्डोलेंस ऑफर करता है, एट दैट टाइम द प्रेस एंड द फॉरेन डेलीगेशन दे नीड नॉट स्टैंड, दे शुड नॉट स्टैंड इन फैक्ट. बट जब आप परफॉर्म कर रहे थे केवी जमालपुर के टाइम पे प्रेस जो है वो खड़ी हुई थी, व्हिच इज प्रोसीजरली रॉन्ग. द प्रेस शुड नॉट स्टैंड बिकॉज़ द प्रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस. तो वो वहां भी गलती हुई थी आपसे. पर क्वेश्चन आवर जो है वो जितने भी स्कूलों ने परफॉर्म किया उनके कंपैरिजन में केवी जमालपुर का क्वेश्चन आवर बहुत प्रोसीजरली करेक्ट था. बट फिर भी थोड़े उसमें भी आपके मतलब इश्यूज थे. तो पहला इशू था कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री है क्वेश्चन आपका, द मेंबर हु रेजेस द क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री शुड गो टू दैट मेंबर. बट क्वेश्चन 101 जो था वो मिस कशिश ने पूछा था, तो पहला सप्लीमेंट्री भी उनको जाना चाहिए था. बट मिस टॉप्सी ने पहला सप्लीमेंट्री पूछा था, तो वहां प्रोसीजरल एंगल पे गलत थे आप. बट क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन आवर में वो टू द पॉइंट होने चाहिए, और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट थे. आपके आंसर्स भी टू द पॉइंट थे. जो बाकी स्कूलों ने कभी मतलब 19-20 हो गए थे, बट आप
परफेक्ट था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल टू द पॉइंट था और आंसर्स भी बिल्कुल टू द पॉइंट था, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने किया। उसके बाद हाँ, एडजॉर्नमेंट मोशन, शायद और किसी स्कूल ने एडजॉर्नमेंट मोशन टेकअप नहीं किया, आपने टेकअप किया एडजॉर्नमेंट मोशन का प्रॉपर प्रोसीजर आपने फॉलो किया एंड यू ड्रॉप द एडजॉर्नमेंट मोशन, दैट वाज डन आल्सो वेरी वेल बाय यू। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आज भी शायद दोनों स्कूलों ने डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का स्वैग दिखाया। कल जो केवी जमालपुर को छोड़ के बाकी दोनों जो स्कूल थे, स्कूल बी और सी, उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का स्वैग नहीं दिखाया था, बट केवी जमालपुर शोड द स्वैग एंड दे वर द ओनली स्कूल who showed the change of seat from speaker to deputy speaker in a correct procedure। आज दोनों स्कूलों ने जो स्वैग दिखाया था उसमें जो सीट था वो सीट आपने काफी टाइम के लिए खाली रख दिया था, जो कि नहीं होता था। चेयर जो है इतने टाइम के लिए खाली नहीं रहता, चेयर हमेशा ऑक्युपाइड रहता है, बट केवी जमालपुर ने वो बहुत परफेक्टली और बहुत अच्छी तरीके से किया था। बट फॉरेन डेलीगेशन को जो केवी जमालपुर ने अपने इनवाइट किया था वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन था। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री, हम यूथ पार्लियामेंट में बोलते हैं कि आपको पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को इनवाइट करना है, तो आपने शायद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हिस्सा थे उसके, वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन था। तो ऑफिशियल डेलीगेशन यू डू नॉट हैव टू शो द वेलकमिंग ऑफ ऑफिशियल डेलीगेशन थ्रू यूथ पार्लियामेंट, यू हैव टू शो वेलकमिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, तो उस एस्पेक्ट में आपने गलती कर दिया था। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन के टाइम पे फर्स्ट क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन जो जाता है वो अगेन इट गोज टू द मेंबर हु रेज्ड द नोटिस ऑफ द कॉलिंग अटेंशन, तो आपने वो नहीं किया था। कॉलिंग अटेंशन का जो पहला क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन पूछा था वो किसी और मेंबर ने पूछा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर स्पीकर परफॉर्म वेरी वेल। उन्होंने हाउस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, जितनी भी इंटरप्शंस आपने दिखाए उन्होंने वो बहुत प्रोसीजरली करेक्ट एंगल से हैंडल किया हाउस में। और एक और बहुत अच्छा चीज आपने कॉलिंग अटेंशन में दिखाया, कॉलिंग अटेंशन इज ऑलवेज ऑन अ सिंगल टॉपिक, टॉपिक्स डाइग्रेस नहीं होना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर मेंबर थे ऑपोजिशन के जिन्होंने कॉलिंग अटेंशन से डाइग्रेस किया, टॉपिक के से परे जाके कुछ बोला, तो स्पीकर ने करेक्टली उनको टोका और कॉलिंग अटेंशन को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन उन्होंने कंटिन्यू करवाया। एक जो आपने बिल इंट्रोड्यूस करवाया वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म वाला बिल आपने इंट्रोड्यूस करवाया था? हाँ, तो वो कौन से मिनिस्टर से करवाया था आपने? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से करवाया था। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो है लॉ एंड जस्टिस का मामला है, तो वहां आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि बट इंट्रोड्यूस करते हुए करवाया था, वो चलेगा। वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाना था, होम अफेयर्स के मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना था। बाकी लेजिस्लेटिव बिजनेस में आपने डिवीजन वोटिंग लिया और अमेंडमेंट भी के बारे में भी, क्लॉज 5 और क्लॉज 7 के बारे में अमेंडमेंट की भी चर्चा हुई थी, वो आपने प्रोसीजरली परफेक्ट ढंग से करवाया था। लेजिस्लेटिव बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आपने करवाया था, तो वो बहुत, उसके लिए आप अपने आप को ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए, बहुत परफेक्ट तरीके से आपने करवाया था। तो ये पहले स्कूल का परफॉर्मेंस था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था फर्स्ट स्कूल का। सेकंड स्कूल जो थे कोड बी कौन सा स्कूल था? हाँ ठीक है, तो आपने इनिशियली जो बिफोर द अराइवल ऑफ स्पीकर इनफॉर्मल इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर्स हु ऑक्युपाई द हाउस, वो इनफॉर्मल इंटरैक्शन आपने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था। कोरम स्पीकर ने मार्शल ने, अच्छा एक चीज है कि मार्शल इतने रेजिमेंटेड तरीके से नहीं आता हाउस में, फीट का स्टैंपिंग करके इतना मिलिट्री स्टाइल अडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कि रिलैक्स मैनर में द मार्शल कैन एंटर द हाउस एंड ही कैन स्टिल चेक द कोरम। तो ये गलती एक्चुअली बहुत सारे स्कूलों ने की, इतने रेजिमेंटेड तरीके से आपको मिलिट्री स्टाइल अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से आके कोरम चेक कर सकते हैं। और बाकी ओथ, और आपने एक ओथ ओडिया में लिया था, एक हिंदी में लिया था, दोनों गॉड के नाम लिया था और दोनों परफेक्टली किए थे आपने। ओथ रेफर्मेशन प्रोसीजरली परफेक्ट था आपका। फिर ऑब्विचुअरी रेफरेंस में आपने एक गलती कर दी। ऑब्विचुअरी रेफरेंस में 2 मिनट्स मिनिमम साइलेंस ऑब्जर्व करना है हमारे यूथ पार्लियामेंट के प्रोसीजर के हिसाब से, आपने खाली 1 मिनट बोला था, 1 मिनट बोला था, जो कि प्रोसीजरली गलत था। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मिनिस्टर्स, यू डिड दैट वेरी वेल। देन क्वेश्चन अब, अच्छा
क्वेश्चन आवर में आपने एलिगेशंस बहुत लगाए। क्वेश्चन आवर देखिए, हाउस का, संसद का टाइम जो है बहुत लिमिटेड होता है, और आप बिफोर एनी क्वेश्चन इज एडमिटेड इन द हाउस, दोस क्वेश्चंस गो टू द relevant secretariat of Lok Sabha and Rajya Sabha. If the discussion is if the question is not pointed और उसमें खाली एलिगेशंस हो गए, such questions are rarely allowed in the house. तो आपके क्वेश्चन जो थे काफी जगह पॉइंटेड नहीं थे, थोड़े एलिगेशन ज्यादा थे। आप भले ही एलिगेशन लगाइए, आप शेर व शायरी कीजिए, बट दैट मस्ट बी कंक्लूडेड बाय अ वेरी क्लियर कट क्वेश्चन सो दैट द कंसर्न मिनिस्टर कैन गिव अ एप्रोप्रिएट रिप्लाई। अगर आप खाली एलिगेशंस लगाएंगे तो वो मिनिस्टर क्या रिप्लाई करेगा? अगर मिनिस्टर नहीं रिप्लाई करता है तो आप अपना जो क्वेश्चन पूछने का जो आपको अवसर मिला है वो अवसर आप गवा रहे हैं। तो वहां आपने थोड़ी गलती कर दी थी। और फर्स्ट सप्लीमेंट्री, मोस्ट स्कूल्स ने गलती की। फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो है, द मेंबर हु रेज्ड द क्वेश्चन डिड नॉट आस्क द फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सो दैट वाज अ एरर। में बताइए इसके बाद आपने वोट ऑफ थैंक्स ठीक तरीके से लिया था। फॉरेन डेलीगेट्स, अच्छा, आप फॉरेन डेलीगेट्स जो थे वो जब सेशन शुरू होता है, सिटिंग शुरू होता है उसका, देन फॉरेन डेलीगेट्स मे नॉट सिट हियर, they may come while the sitting is ongoing, but हाथ हिलाते हाउस का प्रोसीडिंग्स जो है उसको स्टॉप करके नहीं आते, वो चुपचाप आते हैं, अपना सीट जो है ऑक्यूपाई करते हैं। तब मार्शल इन्फॉर्म करता है स्पीकर को कि ऐसे फॉरेन डेलीगेशंस आए हैं, और फिर स्पीकर उनके अराइवल के बारे में इन्फॉर्म करता है। बट आपने वो प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया था, आप वेव करके हाउस के बीच में आए थे। ये हमेशा याद रखिए, प्रेस एंड फॉरेन डेलीगेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस, दे डू नॉट एंटर इनटू द हाउस। जबकि आपने जो दिखाया था वो हाउस के अंदर घुसे थे, तो वो वहां एक गलती हो गई थी आपसे। वही फर्स्ट क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन वाला एरर आपने भी किया था। कॉलिंग अटेंशन जब भी रेज होता है, वंस the member who raises the notice of the calling attention, by default the first clarificatory question goes to him, so that was not taken care of. हाँ, और बिल जो इंट्रोड्यूस होता है और जो कंसिडर होता है वो इकट्ठा अनाउंस नहीं होता। पहले आप बिल जो इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में आप उसका मोशन टेकअप होता है, दैट इज फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट बिल फॉर कंसिडरेशन इज टेकन अप। बट बिल फॉर इंट्रोडक्शन कंसिडरेशन वाज अनाउंस्ड साइमल्टेनियसली बाय द स्पीकर, दैट वाज रॉन्ग। एंड और एक चीज थी, आपको पता है जो कैबिनेट है वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट का बनता है। तो अगर मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब है कि वो पूरे कैबिनेट की तरफ से किया है। तो इमीडिएटली आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देयर वाज नो नीड फॉर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स टू स्पीक अगेन। इट इज नॉट ग्रेट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, so you should have yielded the floor to private members. यूजुअली ऑपोजिशन साइड का कर सकते हैं, गवर्नमेंट साइड का भी करेंगे तो चलेगा, बट इमीडिएटली उसके बाद मिनिस्टर स्पीक करे वो मतलब प्रेफरेबल नहीं है। तो वो आपने गलती की थी। ये स्कूल बी का था। इस इन गलतियों को छोड़ के आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपने आपको एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए। थर्ड स्कूल कोड सी, केवी पंचमरी, भोपाल रीजन से शायद। तो आपने थर्ड में परफॉर्म किया, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट सेटिंग अरेंजमेंट वाला गलती, तो ऑल द स्कूल्स हु परफॉर्म्ड यस्टरडे, यू ऑल मेड द सेम मिस्टेक। The leader of opposition should not occupy the first seat. It is the deputy speaker who occupies the first seat. So, and the other mistake that you did was there was no informal interaction. The house was dead silent before the marshal came and checked the quorum. As per the procedures of youth parliament, there has to be some degree of informal interaction amongst. आप पूरे सेफ थे, कोई इंटरेक्शन आपके बीच में आपने नहीं दिखाया जो आपको दिखाना चाहिए था। विशिंग का एक ऑर्डर होता है, जब स्पीकर अराइव होते हैं तो वो पहले हमेशा अपोजिशन बेंच को ग्रीट करते हैं, उसके बाद वो ट्रेजरी को ग्रीट करते हैं, उसके बाद बीच में जो सेक्रेटरीट स्टाफ है उनको ग्रीट करते हैं। वो प्रॉपर प्रोसीजर आपने फॉलो किया था, पर शायद सेकंड स्कूल जो थे उन्होंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। वो सेक्रेटरीट स्टाफ को विश करना या ग्रीट करना भूल गए थे। अगेन आपने कोड सी वाले स्कूल में केवी पंचमरी में भी प्रेस और फॉरेन डेलीगेट्स को
ऑब्ituary रेफरेंस के टाइम में नहीं मतलब स्टैंड होना है कॉन्डोलेंस जब हाउस ऑफर कर रही है, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस, बट यू डिड दैट सेम मिस्टेक। बट बेरीजमेंट जो है वो आपने ऑफर किया था फैमिली को, तो वहाँ आप करेक्ट थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने सप्लीमेंट्री नहीं लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 2-3 क्वेश्चंस आप ले उस पर सप्लीमेंट्री ले, और दिखा है कि मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ अ मिनिस्टर इज गिविंग अ आंसर आप सेटिस्फाई हो जाए उससे, उसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए सप्लीमेंट्री का प्रोविजन है। तो यू शुड टेक सप्लीमेंट्रीज इन सम क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 101 में आपने नहीं लिया, 102 में आपने सप्लीमेंट्री लिया, बट अगेन द फर्स्ट सप्लीमेंट्री वाज नॉट रेज्ड बाय द मेंबर हु asked the question, so that is a procedural mistake. बट एक अच्छा चीज आपने क्वेश्चन 103 में किया कि स्पीकर ने हाईलाइट किया कि क्वेश्चन शुड बी पॉइंटेड। लॉन्ग वाइंडिंग डिस्कशन हो रहा था, जो कंसर्न मेंबर थे जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया थी, ही वाज नॉट आस्किंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, so that you highlighted very well. That was done well. That I think you were the only KB that did that. None of the other participants did that, so that was done very well by you. And then there were some interruptions, and speaker again took control of the house. That was also shown very well. Question 103 जो आपने लिया था, the question 103 that was done. That was the only question that did very well. But पूरे जो 2 दिन का जो sittings था, your question 103 was the best and the perfect way of taking up the question answer. So that was done very well. Give a huge round of applause to yourself for that. बैच नंबर 9 आपके कौन थे? बैच नंबर 9 प्लीज खड़े हो जाइए। स्क्रिप्ट में कुछ चीजें नहीं थी, इन्होंने बहुत अच्छा इनोवेट किया। दूसरे मेंबर जो थे वो मतलब कुछ करेक्ट तरीके से सवाल नहीं पूछ रहे थे। जो चीज स्पीकर कर सकते थे वो आपने किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने किया, वो चीज स्क्रिप्ट में नहीं थी। दैट वाज डन वेरी वेरी वेल बाय यू टू टेक कंट्रोल ऑफ द हाउस। बट 103 को छोड़ के 1045 में भी आपने सप्लीमेंट्री नहीं लिया। मैसेज फ्रॉम अपर चैम्बर ने आपने राज्यसभा वर्ड यूज किया है, तो वो एक्चुअल पार्लियामेंट में तो गलत नहीं है, बट हम यूथ पार्लियामेंट में इंसिस्ट करते हैं कि आप अपर चैम्बर ऑफ यूथ पार्लियामेंट वर्ड ही यूज करेंगे। यूथ पार्लियामेंट का जो अपर चैम्बर है, अपर हाउस है, वो अपर चैम्बर ऑफ यूथ पार्लियामेंट है एंड नॉट राज्यसभा। वी स्ट्रिक्टली आस्क यू नॉट टू यूज द words Rajya Sabha, but you used the word Rajya Sabha. That was wrong. 0 hour was done very well by you. There were no errors during the 0 hour. The Minister of Parliamentary Affairs ने बोला था कि I convey these issues to the concerned ministers, but then the Prime Minister swore vote on a swore vote basis. He gave the reply to the issues raised, so that was done very well. Breach of privilege भी ठीक था, आपने रूटीन तरीके से किया उसको। फिर फॉरेन डेलीगेशन में आपने एक एरर कर दिया कि चाइनीज पार्लियामेंट का नाम चाइनीज नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, तो व्हेन यू आर यूजिंग यू कैन नॉट यूज सच वर्ड्स इन अ रिलैक्स्ड मैनर। जो आपका आज भी शायद जापान के पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों ने लिया था, जापानीज डेलीगेशन, तो जापान के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं बोलते, वहाँ डायट बोलते हैं। तो यू हैव टू यूज द करेक्ट वर्ड्स। आपने जापान का प्रेसिडेंट अगर आप गूगल में ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जापान में प्रेसिडेंट होता नहीं है, वहाँ मोनार्क होते हैं। तो ये सब चीज टीचर इंचार्ज को थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े एरर्स नहीं किए जा सकते। And during legislative business, no bill was introduced by school KV 55। आपने कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने बिल फॉर कंसिडरेशन डायरेक्टली लिया था। And the treasury bench also did not yield the floor to the opposition। प्रोसीजरली गलत नहीं है, ये नहीं बोलूंगा मैं कि ये प्रोसीजरली गलत है, but you should give a chance to opposition members to speak to। पहले 3-4 मेंबर्स जो थे आपके, वो ट्रेजरी बेंच के ही थे, वही बिल के बारे में बोले जा रहे, थोड़ा बहुत मिक्सअप कीजिए, वो हम इनकरेज करते हैं यूथ पार्लियामेंट में। और बैच नंबर 10 सिमरप्रीत कौर था शायद आपका नाम, बैच नंबर 10, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा स्पीच डिलीवर किया। एक चीज आपने गलत कर दिया, जब आप बोल देते हैं, एक जनरल टेंडेंसी होता है that whenever you participate in something, after you say something you feel relieved and for a few moments आप unattending हो जाते हैं, तो आप उस टाइम पे unattending हो गए थे। अब जब हाउस में बैठते हैं, एक मिनिस्टर
एक सेकंड के लिए भी अपना जो अटेंशन स्पैन है वो उसको नहीं छोड़ सकता। तो वो पहले 1-2 मिनट के लिए आप अटेंटिव नहीं थे, उसके बाद फिर यू पार्टिसिपेटेड वेरी वेल, आपने नॉन वर्बली पार्टिसिपेशन दिखाया, बट स्पीच की क्वालिटी जो थी आपकी, एग्रेशन था और बहुत अच्छी तरीके से आपने बोला। ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज टू सिमरप्रीत। बिल फॉर कंसंट्रेशन का जो लास्ट स्टेज आया उसमें आज इतने स्लो से आपने बोला कि लगा कि नोज से जो लोग बोल रहे थे वो उनका वॉल्यूम ज्यादा था, जो एनकरेजिंग नहीं है। हमेशा यू हैव टू इंश्योर दैट द वॉल्यूम ऑफ पीपल से आइज, बिकॉज गवर्नमेंट साइड का सपोर्ट है ना, तो गवर्नमेंट साइड का सपोर्ट बहुत क्लियरली दिखाना चाहिए। कंसंट्रेशन के पहले दो स्टेजेस में आपने ठीक दिखाया, लास्ट स्टेज में आपने वो गलत तरीके से दिखाया। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो वो आपने थोड़ा गलती कर दी। और डेप्यूटी स्पीकर आपके यहाँ कौन था? कोई था डेप्यूटी स्पीकर आपके? नहीं था। तो वो डेप्यूटी स्पीकर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, तो वो आपको ये करना चाहिए था, वो आपसे गलती, बड़ी गलती हो। उसके बाद आज केवी अंबिकापुर पहला परफॉर्मर था। तो आप पहले स्कूल थे जिन्होंने सेटिंग अरेंजमेंट ठीक तरीके से किया। कल ऑल द स्कूल्स पार्टिसिपेटेड यस्टरडे, उनका सेटिंग प्लान करेक्ट नहीं था, बट केवी अंबिकापुर टुडे दे फॉलोड द परफेक्ट सेटिंग पैटर्न। उसके बाद प्रयागराज ने भी सेटिंग पैटर्न ठीक किया था। इनिशियली आपने जितने ओथ और एफर्मेशन तक आपका कोई एरर नहीं था, बट अगेन जब ऑब्जेक्चुअली रेफरेंस लिया गया, द प्रेस शुड नॉट हैव स्टूड बट द प्रेस स्टूड, व्हिच इज एरर, and no condolence was offered to the family of the bereaved, to the bereaved family. No condolence was offered to the bereaved family, so that should have been taken up. The speaker usually prompts and directs the secretary general to offer condolence of the house to the bereaved family. That was totally ignored, जो बहुत बड़ी गलती है obituary reference में, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी आपको। और अग्निपथ योजना आपने लिया, वो ठीक तरीके से लिया, बट सप्लीमेंट्री नहीं टेकअप किया आपने। फिर अगेन आपने वो गलती काफी बार की। फर्स्ट सप्लीमेंट्री वाज नेवर रेज्ड बाय द मेंबर हु आस्क्ड द क्वेश्चन, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। बाय डिफॉल्ट द मेंबर हु आस्क्स द क्वेश्चन, द फर्स्ट सप्लीमेंट्री बाय डिफॉल्ट गोस टू दैट मेंबर, सो दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, दैट वाज नॉट टेकन केयर ऑफ। देन 0 आवर वाज टेकन अप। यूजुअली प्रोसीजरली गलत नहीं था आपने जो किया, बट हम यूथ पार्लियामेंट में, क्योंकि नॉर्मल पार्लियामेंट में इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द मिनिस्टर्स टू गिव द इंफॉर्मेशन दैट इज सॉट ड्यूरिंग 0 आवर। 0 आवर में अर्जेंट मैटर टेकअप किया जाता है, अर्जेंट इमीडिएट मैटर्स को, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द concerned ministers to give the reply immediately. तो we always usually the minister of parliamentary affairs जो होते हैं, 0 आवर एक्चुअली 6 बजे के बाद भी होता है, तो वहाँ बाकी मिनिस्टर्स यूजुअली नहीं होते, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, वो कन्वे करवाते हैं मैसेज। तो हम यूजुअली यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं कि उस तरीके से दिखाया, आपने जो दिखाया वो भी सही है, उसमें कोई प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं है, मिनिस्टर ने डायरेक्ट रिप्लाई किया, व्हिच इज गुड, बट दिस इज नॉट व्हाट वी रेकमेंड। सो उसमें कोई गलती तो नहीं थी, बट हमारे रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट था वो। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, हाँ ब्रीच, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के टाइम में मार्शल ने, जब स्पीकर हट गए चेयर से, देन द मार्शल गोज एंड टॉक्स टू द डेप्यूटी स्पीकर अबाउट द स्पीकर लीविंग द सीट, एंड उस दौरान जो है सीट काफी देर के लिए खाली रही, फिर डेप्यूटी स्पीकर आए थे, फिर सीट ऑक्यूपाई की गई थी। दी चेयर जो है वो कभी एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम गैप रहना चाहिए। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द स्पीकर प्लान्स टू लीव फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन ही इन्फॉर्म्स द मार्शल। जब हाउस का प्रोसीडिंग चल रहा होगा उसी बीच जो मार्शल है वो डेप्यूटी स्पीकर को इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट आइटम जो है वो टेकअप करने से पहले जैसे ही स्पीकर जाए, डेप्यूटी स्पीकर आके सीट ऑक्यूपाई कर ले। तो वो ध्यान रखना चाहिए, इतना देर के लिए सीट खाली नहीं रहती। एक अच्छी चीज आपने की, आपने फॉरेन डेलीगेट्स को वेलकम किया। तो क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद अभी ब्रिटेन के जो मोनार्क है वो किंग हो गए हैं, तो वो आपने अपने स्क्रिप्ट में चेंज करके किंग का मेंशन किया, व्हिच इज गुड।
अच्छा, एक कॉलिंग अटेंशन मोशन आपने जो दिया, जो कॉलिंग अटेंशन का नोटिस ड्रॉ किया जाता है उसमें लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक होता है। उसमें ये बोला जाता है, कंसर्न मेंबर जो है वो बोलता है कि मैं मिनिस्टर का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो आपने नहीं किया, दैट वाज मिसिंग। आपने डायरेक्टली जो डिस्कशन है वो शुरू कर दिया। The words I would like to call the attention of the minister should be used. आपने हिंदी में बोला था, ध्यान आकर्षण वाला जो लाइन है वो मिसिंग था आपके स्टेटमेंट से। एंड कोई क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन टेकअप नहीं किया गया। हम ये बोलते हैं कि पहले एक्चुअली एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सीक आउट किया जाता है, जब कॉलिंग अटेंशन टेकअप किया जाता है तो कंसर्न मिनिस्टर गिव्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड आफ्टर दैट the members whose name appear in the item of list of business, they ask clarificatory questions, and at the end the concerned minister replies to the clarificatory question. So that was not taken up, but KV प्रयागराज में calling attention motion बहुत perfectly किया था। जितने भी आज स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, केवी प्रयागराज में बहुत अच्छे से कॉलिंग अटेंशन मोशन किया था। पर अंबिकापुर में काफी गलतियां कर दी थी कॉलिंग अटेंशन मोशन में। फिर लेजिस्लेटिव बिजनेस में आपने इंट्रोड्यूस भी किया ठीक तरीके से। जो मार्शल है उन्होंने कॉपी ऑफ बिल्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ओरिजिनल पार्लियामेंट में 500 मेंबर्स होते हैं, मार्शल जाके एक एक को बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, फिर तो आधा से ज्यादा टाइम वहीं चला जाएगा। तो वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, मार्शल को जरूरत नहीं थी कि वो जाके एक एक को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करे। अनदर मिस्टेक वाज, अच्छा इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो कौन थे? आपने बहुत अच्छा बोला, वो यू आर अ वन मैन आर्मी। अपोजिशन में शायद और किसी को आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप ही बोले जा रहे थे। बहुत अच्छा बोला आपने, बट आपने एक प्रोसीजरल गलती की। आपने अपने फ्रेंड शिवांश को प्रॉम्प्ट किया, शिवांश को प्रॉम्प्ट किया लेजिस्लेटिव बिजनेस के वक्त की कमियां, बिल की कमियां आप ये कीजिए। तो हाउस जो होता है उसके सुप्रीम लीडर स्पीकर होते हैं। आप किसी को प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप कुछ भी बोले, स्पीकर कर सकते हैं। इफ यू हैव टू रिक्वेस्ट, इफ यू हैव टू आंसर, इफ यू हैव टू डू एनीथिंग इन द हाउस, डू इट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। यू कैन नॉट डायरेक्ट एनी अदर मेंबर टू विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर जो है उन्हें बोलना चाहिए था, वो आपने बहुत एक गलती कर दी थी, बट यू स्पोक वेरी वेल। इतना सारा आइटम्स में आपका इन्वॉल्वमेंट था। गिव अ ह्यूज राउंड। आपका नाम क्या है? अनुभव कुमार। तो अनुभव के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। उसके बाद आप लास्ट स्कूल को आते हैं, केवी बमरौली प्रयागराज, राइट? तो आपने इनफॉर्मल जो बोला, इनफॉर्मल इंटरेक्शन दिखाने की जरूरत है बिफोर द मार्शल काउंसिल चेक्स द कोरम। दैट वाज डन वेल। द कोरम वाज चेक्ड एप्रोप्रिएटली बाय द मार्शल, बट जो स्पीकर ग्रीट करते हैं वो पहले ही ग्रीट्स द ट्रेजरी बेंच, देन द ऑपोजिशन बेंच, देन टू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ और टू द मिडिल। आपने आपके स्पीकर ने मिडिल में ग्रीट नहीं किया था, वो एक मिसिंग था, तो वो एक एरर था आपके ये में। ओथ आपने दोनों ओथ ही की अफर्मेशन नहीं लिए थे, एक संस्कृत में लिया, तेलुगु में लिया, दोनों प्रॉपर्ली किया आपने। अगेन ऑब्ituary रेफरेंस में द प्रेस इज नॉट सपोज्ड टू स्टैंड। आपके यहाँ भी प्रेस जो है they are not a part of the house yet, they also offered condolence by standing. So and then question number 101, क्वेश्चन नंबर 101 जो गंगा क्लीनिंग के ऊपर आपने लिया था, एलिगेशंस बहुत ज्यादा थे। थोड़ा कटाक्ष रहना चाहिए, थोड़े एलिगेशंस रहने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अ क्लियर कट क्वेश्चन सो दैट द कंसर्न्ड मिनिस्टर कैन गिव एप्रोप्रिएट रिप्लाई। तो आपने एलिगेशंस बहुत लगाए, क्लियर कट क्वेश्चंस नहीं पूछे। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे हैं इंक्लूडिंग दी जजिंग पैनल, आपको उनसे इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बार बार जो है हमारी तरफ ज्यादा देख रहे थे। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस, दिस इज सेटिंग ऑफ यूथ पार्लियामेंट, यू मस्ट इंटरेक्ट विथ योर फेलो मेंबर्स। तो कभी गलती से अगर इधर उधर देख लिया, दैट इज नॉट एन इशू, बट कॉन्स्टेंटली हमारी तरफ एंगेज करना नहीं चाहिए, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 बेटर था, बेटर थोड़ा पॉइंटेड था क्वेश्चन और रिप्लाई भी काफी हद तक पॉइंटेड था, तो वो बेटर टेकअप किया आपने। बाकी क्वेश्चंस ठीक थे आपके।
आपने भी मैसेज फ्रॉम द अपर चैम्बर जब आपने डिलीवर किया, आपने भी युवा संसद की राज्यसभा का टर्म यूज किया है जो कि इनअप्रोप्रिएट है। स्पेसिफिकली आस्क द अपर चैम्बर ऑफ यूथ पार्लियामेंट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर ऑफ यूथ पार्लियामेंट, इट इज नॉट कॉल्ड द राज्यसभा। सो वो आपसे गलती हो गई थी तो। और आपने भी वही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो स्वैप किया था उसमें आपने भी सीट जो है काफी टाइम के लिए खाली रखा था। दैट इज अ ह्यूज एरर दैट कैन नॉट बी डन। चेयर शुड नॉट रिमेन एम्प्टी, वो गलत था। और वो जापानीज डेलीगेशन वाला बात तो मैंने बोल ही दिया आपको कि जापान में पार्लियामेंट को डायट बोला जाता है, तो अप्रोप्रिएट टर्म आपको यूज करना बहुत जरूरी है। और ये टीचर इंचार्ज को बहुत जरूरी है कि आप चेक करें, जापान में तो प्रेसिडेंट होता नहीं है, तो जापान के प्रेसिडेंट को किस तरीके से स्पीकर जो है वो ये करते हैं। जापान में मोनार्क रहता है, इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एरर है एक्चुअली। बट कॉलिंग अटेंशन, जैसे कि मैंने बोला, आपने प्रोसीजरली कॉलिंग अटेंशन बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए, एग्जैक्टली जिस तरीके से होना चाहिए, एग्जैक्टली उस तरीके से किया, वो आपका जो हिस्सा था बहुत बढ़िया। जब लेजिस्लेटिव बिजनेस में व्हेन यू वर टेकिंग अप द बिल फॉर कंसिडरेशन, द स्पीकर एक्चुअली अनाउंस्ड इट एज बिल फॉर इंट्रोडक्शन। तो वो आपके स्क्रिप्ट में भी वो गलती थी और बोलते वक्त भी आपने वही गलती की। तो इंट्रोड्यूस तो आपने एक बिल कर दिया था, व्हेन यू टेकिंग अप द बिल फॉर कंसिडरेशन, यू हैव टू अनाउंस इट एज बिल फॉर कंसिडरेशन, नॉट बिल फॉर इंट्रोडक्शन। तो दैट वाज एन एरर, और आपने एक बहुत ह्यूज एरर किया लेजिस्लेटिव बिजनेस में, और किसी ने ये एरर नहीं किया है। आपने किया क्लॉज, आप स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं अपना, आपने क्लॉज 1 to 5 इकट्ठा पास किया। जब व्हेनेवर देयर इज क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल, क्लॉज 2 मान लीजिए कि आपके बिल में 10 क्लॉजेस है, तो क्लॉज 2 to 10 नीड्स टू बी पास्ड फर्स्ट, देन क्लॉज 1 कॉमा एनेक्टिंग फॉर्मूला एंड टाइटल आपको अलग से पास करना है। आपने वो किया, बट उसके साथ उससे पहले आपने क्लॉज 1 to 5 पास कर दिया। इसका मतलब क्लॉज 1 आपने 2 बार पास किया। आप चेक कर सकते हैं, क्लॉज 1 to 5 आपने 2 बार पास किया है, एक बार टाइटल और एनेक्टिंग फॉर्मूला के साथ और एक बार पूरे बाकी क्लॉजेस के साथ, व्हिच हैज टू बी अवॉइडेड। जो क्लॉज 1 है दैट मस्ट बी पास सेपरेटली विद द एनेक्टिंग फॉर्मूला एंड टाइटल। तो ये आपने एक और बड़ी गलती कर दी है, बट ओवरऑल ये सब 19-20 की बात नहीं, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो हम लोग भी परफॉर्म करेंगे, तो परफॉर्म करते हैं काफी गलतियां हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल स्टैंडर्ड, we often in our ministry we run various schemes and various competitions. Whenever the competition for Kendriya Vidyalaya is organized, we are most excited because the overall standard of performance of students of KV is very, very high. You set the bar so high that we have to go into such deep details to find out errors. So again all the best. Results कुछ देर में अनाउंस हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है जब इतने सारे स्कूल इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत मुश्किल होता है रिजल्ट्स में किसे फर्स्ट करे किसे सेकंड करे। आप सारे विनर्स हैं, आप सब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में तो पार्लियामेंट में आएंगे ही। जो आपके विनिंग बच्चे हैं जिनका नाम कुछ देर में अनाउंस हो जाएगा, उसमें आप सारे आ रहे हैं। तो यू आर ऑल विनर्स इन योर ओन राइट्स, यू ऑल रीजनल विनर्स। So thank you so much. It was really a privilege to see you perform so nicely. Thank you so much.